वेलकम टू सक्षम अफेयर्स, आपका डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम कवर करेंगे 15 जुलाई 2026 की 15 सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस जो आपके एग्जाम्स और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की मेजर कैटेगरीज: नेशनल टेलीकॉम सर्वे, असम बजट, न्यूक्लियर फ्यूल। International, WIPO Innovation, UNAI Report, Global Legal Cases. Banking Finance, McDeutsche Bank Deal, Fed Reforms. Science Tech, Spatzel, Synthetic Biology, Thea Microscope. Sports, Wimbledon 2026 Finals, Bumrah's Return. Defense, CSIS Manufacturing Report. Environment, Algeria heatwave energy crisis. सबसे पहली खबर नेशनल सेक्शन से। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और TRAI ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत इंडिया का सबसे बड़ा विलेज लेवल टेलीकॉम सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। इस सर्वे में 1,40,000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप का उसे करके 5,68,000 से अधिक विलेजेस में मोबाइल नेटवर्क क्वालिटी चेक करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है जहां मोबाइल कनेक्टिविटी वीक या बिल्कुल नहीं है, जिसे कनेक्टिविटी शैडोज कहा जा रहा है। ये डेटा फ्यूचर रूरल टेलीकॉम पॉलिसी और डिजिटल इंडिया मिशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं असम के बजट की। असम के फाइनेंस मिनिस्टर जयंत मल्ल बरुआ ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 2 लाख रुपीस 85,084 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है। बजट का सबसे बड़ा फोकस पावर सेक्टर पर है, जहां 77,353 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि असम को पावर सरप्लस स्टेट बनाया जा सके। इसके अलावा अरुणोदय स्कीम और स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन भी किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, असम बजट 2026-27 2.85 लाख रुपीस करोड़। यूनाइटेड नेशंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी पहली ग्लोबल साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड से डेवलप हो रही है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि AI गवर्नेंस अभी वीक और फ्रैगमेंटेड है और मार्केट कुछ ही बड़ी कंपनीज के कंट्रोल में है। रिपोर्ट ने स्पेशली ऑटोनॉमस AI एजेंट्स से सीरियस हार्म का रिस्क भी हाईलाइट किया है। ये रिपोर्ट फ्यूचर AI रेगुलेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। सूडान की एक कोर्ट ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के लीडर मोहम्मद हमदन दगलो को डेथ सेंटेंस सुनाया है। उन्हें वेस्ट दरफूर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस में गिल्टी पाया गया। ये डिसीजन सूडान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन माना जा रहा है। चाइना में चाइनीज बॉर्न अमेरिकन साइस्मोलॉजिस्ट योलिन चेन के डिटेंशन की डिटेल्स सामने आई है। उन पर स्पाइंग के चार्जेस लगाए गए हैं और वो पिछले लगभग 2 साल से डिटेंशन में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि योलिन चेन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स डिटेक्ट करने के रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। US गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिशियली रॉन्गफुली डिटेन डिक्लेयर किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम एक्सपोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। ये 2014 के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को प्रैक्टिकली ऑपरेशनल बनाता है। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइवेट माइनिंग कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ कमर्शियल यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर सकेंगी।
इससे इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई को बूस्ट मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एजेंसी मिग और डॉइच बैंक ने मिलकर 1 बिलियन यूरो ट्रेड फाइनेंस गारंटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव फ्रंटियर और इमर्जिंग इकोनॉमीज में ट्रेड फाइनेंस को स्ट्रेंथन करना है। ये प्लेटफॉर्म एसएमईज, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। यूएस फेडरल रिजर्व ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रूल्स में मेजर रिफॉर्म्स प्रोपोज किए हैं। अब एनफोर्समेंट का फोकस सिर्फ सिग्निफिकेंट या सिस्टमिक फेलियर्स पर रहेगा। लेकिन प्रोपोजल को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ने क्लैरिटी और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कॉन्सर्न्स भी रेज किए हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स के एरिया में। इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस और ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट। इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट 7.9% रिकॉर्ड किया गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट $78.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ये इंडिया की इनोवेशन इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव अचीवमेंट मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर्स ने दुनिया का पहला सिंथेटिक सेल डेवलप किया है, जिसका नाम है स्पिड सेल। ये कंप्लीटली नॉन लिविंग केमिकल्स से बना है और खुद फीड, ग्रो और रेप्लिकेट कर सकता है। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिसिन्स और हाई वैल्यू फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए माइक्रो फैक्ट्रीज डेवलप करने में हो सकता है। यूसी बर्कली के साइंटिस्ट्स ने एक एडवांस्ड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया है, जिसका नाम है थिया। ये लेज़र फेस प्लेट टेक्नोलॉजी का उसे करता है, जिसे बहुत छोटे प्रोटीन्स को भी क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन प्रोटियोम का लगभग 90% हिस्सा स्टडी किया जा सकेगा। विंबलडन 2026 के मेंस सिंगल्स चैंपियन बेन है इटली के जानिक सिनर, जिन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हाराया। वुमेन्स सिंगल्स टाइटल चेक रिपब्लिक की लिंदा नोस्कोवा ने जीता। ये उनका पहला विंबलडन टाइटल है। एग्जाम के लिए विनर्स ज़रूर याद रखिए। काफ़ी टाइम बाद ओडीआई क्रिकेट में वापस आए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट एजबास्टन में शानदार बॉलिंग की। 145 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेट स्विंग बॉलिंग के साथ उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को जल्दी पवेलियन भेज दिया। इस परफॉर्मेंस ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस डिफेंस इंडस्ट्री में क्रिटिकल वेपन्स और म्यूनिशंस बनाने में अभी भी 3 साल से ज़्यादा का लीड टाइम लग रहा है। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि प्रोडक्शन को फास्टर बनाने के लिए हाइलो मिक्स म्यूनिशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए स्टॉकपाइल्स रेडी रहे। फ्रांस में सीवियर हीटवेव के बीच पेरिस के पास फॉन्टेनब्लो फॉरेस्ट में एक मेजर वाइल्ड फायर लग गया है। कई एरियाज को इवैक्यूएट करना पड़ा और इमरजेंसी सर्विसेज फायर कंट्रोल करने में लगी हुई है। ये इंसिडेंट क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के इंक्रीजिंग इम्पैक्ट को एक बार फिर हाईलाइट करता है। This is a section of it. Today's questions are number one questions. Which government entities signed an MOU to conduct the largest village level telecom network survey in India? The answer is Department of Post, DOP and TRAI. Next, how many villages are targeted for the mobile network performance survey being
conducted by the 1.40 lakhs gram Dak Sevaks. इसका आंसर है 5.68 lakhs C. Next, what is the total outlay of the Assam state budget for FY 2026-27 presented by the Finance Minister Jayantmala Barua? Right answer is 2.85 lakh crore. Next, the Assam budget of FY 27 has prohibited transforming the state into power supply state with an investment pipeline of, right answer C, 77,353 crore. Next, which town in Jammu and Kashmir was selected in July 2026 for development as a street food hub under the PM Swanidhi incentive? इसका right answer होगा C, Lakhanpur. Next, the United Nations first global scientific assessment on artificial intelligence (AI) warned that governments in are currently, right answer C, fragmented and dominated by major corporations. Next, Rapid Support Forces (RSF) lead the Mohammad Hamda Danglo was selected the date by a court in which country for war crimes? Sudan, the answer. Next, which American seismologist known the derising North Korean nuclear test in a currently facing trial in China for spying? Right answer C, Yolin Chen. Next, the finalization of administrative arrangements between India and Australia on July 14, 2026 primarily facilitates, right answer B, commercial supply of Australian uranium to India. Next, France recently agreed to license the productions of crisis missiles and air defenses incorporators to which nation for the first time? Ukraine, right answer C. Next, MIGA, Mega and Dustec Bank partnered to launch a programmatic trade finance guarantee platform with the value of approximately 1 billion. Right answer B. Next, the Federal Reserve proposed AML/CFT programs. The reforms focus enforcement actions specifically on which standard? Right answers: significant or systematic implementations failures. Next, which Federal Reserve governor issued a rare public dissent against the proposed MIL/CFT reform due to the undefined nature of new estimates? Right answer: Michael Barr. Next, according to Wipro 2026 report, India was the fastest growing major economy in intangible investment with an annual growth rate of, right answer, 7.9%. Next, which financial gains reported a quarter to profit of 16.9 US billions, citing market volatility from regional conflicts as a boost its quality trading. JP Morgan Chase. Next, what is the name of the world's first synthetic cell created by human researchers that can feed, grow, and
divide independently? Right answer B. Food cell. Next, human researchers clarified that food cell is technically not alive because it not as self-sufficient and lacks. Right answer B. Human defense and the waste disposal system. Next, the Theia microscope developed at UC Berkeley used a laser phase plant to resolve biological structure as small as 50 kilodaltons. Next, astronomers recently detected aerolose and 4-carbon sugar in which part of space? Right answer C. And next, who secured the men's single title at the 2026 Wimbledon Championship? Right answer C. Yannick Sinner. Next, ninth seed Linda Noskova won the 26th Wimbledon women's single title by defending follows to Carolina Noskova. Next, Jasprit Bumrah made the first ODI return since last 2023 with the do- dominant opening spell at which English venue? Right answer, Edgbaston. Approximately how many people gathered in Oslo to welcome Norway's football team home following their historic World Cup quarter-final run? Approximately 90,000. Next, answer C. A July 26 CSIS report warned that critical manufacturing lead time for vital US weapon systems still exist. The answer over C 3 years. And next, the Israeli Minister of Defense reported that the country's annual defense export crossed reached a record threshold in 2025. Approximately, right answer, 19 billion US डॉलर में होगा. आशा है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सब्सक्राइब फॉलो करें रोजाना ऐसे ही इन डेप्थ अपडेट्स के लिए। इस क्लास की पीपीटी और डिटेल्ड नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम टीजी चैनल को अभी ज्वाइन करें। स्टे सक्षम, स्टे इन्फॉर्म्ड।